संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान धरती के हम, मेहमान धरती के हम, मेहमान धरती के हम। कार्यक्रम संवाद की एक नई कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं रोशनी। सुनने वाले सभी साथियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के इस अंक में आप सुनेंगे आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों, उनकी प्रार्थनाओं और गीतों के माध्यम से आदिवासी दर्शन को गहराई से समझकर उनका डॉक्यूमेंटेशन करके प्रिजर्व करने का प्रयास कर रही थिएटर और फिल्म आर्टिस्ट सुमन पूर्ति को। जोहार। मैं कोल्हान क्षेत्र के चिरुबसा गांव से आती हूँ। पेशे से मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ। फिल्म और रंगमंच दोनों में मैं काम करती हूँ। और आपको लगेगा कि मैं मतलब थिएटर में, क्योंकि मतलब अक्सर मुझे सवाल पूछा जाता है कि आपकी जर्नी कैसे रही, तो मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ से ही मेरा थिएटर में काफ़ी रुझान आने लगा। मुझे खुद को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि मैं खुद की बातें मैं मंच पे खुद कह सकती थी, अभिव्यक्त कर सकती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ मुझे बहुत आकर्षित किया। इसीलिए उसके बाद मैं कुछ समय थिएटर करती गई। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी मुझे वहाँ पे पढ़ने का मौका मिला और इस तरीके से मेरी थिएटर की जर्नी रही। पर जब मैं स्कूल में थी, ड्रामा स्कूल में, तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत आर्टिस्टिक आपका मतलब आपको टेस्ट किया जाता है, काफ़ी आप एक्सप्लोर करते हैं हर तरीके से। और कहीं ना कहीं उस दौरान क्या होता है कि आपका जो एक सामाजिक बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो कहीं कहीं जगह कुछ एक्सरसाइजेस में मुझे काफ़ी ब्लॉकेजेस आता था, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, एक इमोशनल ब्लॉकेजेस क्यों हो रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया उस दौरान कि मैं खुद को ठीक तरीके से नहीं जानती हूँ। तो जब ये सवाल आया मेरे मन में कि नहीं, मुझे खुद को मैं कैसे जानूँ, मुझे खुद को अभी जानना है, तो मेरा इंटरेक्शन फिर परिवेश से हुआ जहाँ से मैं आती हूँ। तो मैंने वो फिर बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना चालू किया। दर्शन के बारे में काफ़ी आप चर्चा अभी सुन रहे होंगे कि आदिवासी दर्शन पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या है आदिवासी दर्शन, क्या है। ये एक ग्लोबली एक मुद्दा एक बन गया है। मेरा जो एक क्यूरोसिटी है फिलोसफी को लेके थोड़ा सा बढ़ने लगा कि हमारी फिलोसफी क्या है। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने भी जैसे पॉपुलर रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गए, उनको यदि हमें जानना है तो आपके पास एक अवेलेबल मटेरियल्स है लिखित में, आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर जब हम बात करते हैं आदिवासी फिलोसफी की और उसको अगर आप रिविजिट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी गिने चुने आपको काम, ये रिसर्च आपको काफ़ी ढूंढ के आपको पढ़ना पड़ता है, उनके गीतों से समझना पड़ता है, उनके रिचुअल से, उनके साथ रह के आपको समझना होता है। तो मुझे लगा कि क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है फिलोसफी, अगर आदिवासी फिलोसफी पे अगर मैं काम करने जाऊँ तो हो सकता है मुझे अपना पूरा जीवन देना पड़े, कईयों ने दिया भी है। तो बस मेरा यही था कि मैं कुछ सवाल जो मेरे अंदर है, क्या उसको मैं खूब मतलब समझ सकती हूँ, क्या उसके उत्तर क्या मैं ढूंढ सकती हूँ। तो क्योंकि ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है तो मैंने कुछ कहूँगी कि एक ग्लिम्स को मैंने एक छुआ है, कि एक आदिवासी फिलोसफी की एक ग्लिम्स को छुआ है, एक उनके प्रार्थनाओं के माध्यम से, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनके रिचुअल्स जो होते हैं, उनमें कहे जाने वाले गीतों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। तो मैंने उस पर्टिकुलर विषय को चुना कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के माध्यम से क्या मतलब यहाँ पे दर्शन को ढूंढा जा सकता है। क्योंकि इसके चुनाव के पीछे का मकसद ये भी था कि जैसे जो प्रार्थना होता है वो काफ़ी सेक्रेट होता है और वो अभी भी ओरल ट्रेडिशन में ही है। तो उसमें मैं उतना ज़्यादा वो महसूस नहीं करती कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है उसको, ऐसे उतना चेंजेस मैं उसमें उतना नहीं देखती। क्योंकि उनको जो प्रैक्टिस करते हैं वो जो समुदाय के जो प्रीस्ट होते हैं, जिनको हम ड्यूरी कहते हैं, वो उनको एक्टिवली वो उसको प्रैक्टिस करते हैं और उनके जो घर से जो आते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको उन प्रार्थनाओं को मैंने चुना। तो क्योंकि मैंने इसका माध्यम चुना था ऑडियो विजुअल, और क्योंकि ये काफ़ी सेक्रेट चीज़ें हैं, आप मतलब ऐसे कैमरा लेके एकदम नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, ये एक रिचुअल परफॉर्म होने वाला है, तो मैं जाऊंगी, क्या करना है, कैमरा लगाना है, वीडियो शूट करना है, हो गया। पर नहीं, ऐसा नहीं था।
जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले ड्यू टू ट्रस्ट, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो ज़्यादातर शहरी माहौल में रहा है और शहरी परिवेश में से आई थी मैं, तो मुझे भी वैसा एक तरीके से कहे तो एक देखा जाता था कि मतलब पता नहीं ये हमारी चीज़ों को किस तरीके से प्रस्तुत करी, क्यों वीडियो लेकर, क्यों कैमरा। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं जाती थी विद परमिशन भी जाती थी, पर कम्युनिटी उस चीज़ को जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये समझ में आया। और कम्युनिटी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है, आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये किसी कमर्शियल काम के लिए नहीं है, समुदाय के ही लिए ही है। अब इतने प्रयासों के बाद फाइनली चीज़ों को मैं डॉक्यूमेंट कर पाई हूँ और कम्युनिटी से जुड़ पाई हूँ, एक उस स्टेज पे पहुँच पाई हूँ कि जहाँ पे मैं उनसे खुल के इन सब चीज़ों को लेके बात कर पाऊँ, उनका विश्वास जीत पाई हूँ कह सकते हैं। तो अब ये जो एक तरीके से फिल्म जो बननी है तो उसको मैं एक कम्युनिटी में इसको मैं दिखाना चाहती हूँ और इसका मकसद यही है कि उनमें एक अवेयरनेस एक हो, अभी जो नए लोग हैं। और ये चीज़ें ऐसी है कि इसको आप किताब में लिख के या कॉपी में लिख के याद करके उसको कर ले, ऐसी चीज़ नहीं है। ये एकदम कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होके उनके साथ रह के आप ये चीज़ें सीख सकते हैं और ये हमारे समुदाय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, प्रेयर्स नहीं होंगे और गुहारी हम कहते हैं कि गुहारी अगर हम करना भूल जाएंगे तो आप ये समझिए कि हम अपने पूर्वजों को याद करना भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि पहाड़ों में, नदियों में, आसमान में हमारे सिंगबुंगा बसते हैं, नागेरा बिंदीएरा बसते हैं, मारंगबुंगा बसते हैं। ये सारे जो दिव्य शक्तियां हैं ये हम भूल जाएंगे कि वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और भी एनर्जीज नेचर में। अभी आपने सुने आदिवासी समुदाय की संस्कृति और आदिवासी दर्शन पर गहन अध्ययन कर रही सुमन पूर्ति के विचार। और अब आइए सुनते हैं सुंदर मोहन मुर्मू से कि वो किस तरह संवाद में फेलोशिप के माध्यम से विभिन्न जनजातीय लोक कथाओं, दंत कथाओं का संग्रह कर अपनी ओल्ड चिकी भाषा में कॉमिक बुक द्वारा इनके संवर्धन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इन दिलचस्प कहानियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके। जोहार, और मैं पोटका प्रखंड के डोमजुड़ी गांव का निवासी हूँ और शुरुआत मेरी जो पढ़ाई है वो जादूगढ़ा क्षेत्र में हुई है। जादूगढ़ का जो एटॉमिक सेंट्रल स्कूल है वहाँ से। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम गर्मियों की छुट्टी में गांव आते थे तो वहाँ पर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग था। हमारे पास टेलीविज़न थी लेकिन गांव में वो चीज़ नहीं है। तब मैं देखता था लोग जो घर के बाहर बैठने का स्थल है, पीड़ा बोलते हैं जिसे, वहाँ बैठ कर वो बातें करते थे, खूब बातें, ढेरों बातें करते थे। और मैं बच्चों को देखता था वो अपना खेल रहे हैं, इनको कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं घर पे आके करता हूँ तो कहीं ना कहीं एक मनाही मिलती थी मुझे मम्मी की ओर से। माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है मेरी और बाबा उनका था कि ठीक है जो करना है इस उम्र में कर लो आप। लेकिन माँ चाहती थी कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत बेहतर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब रात का वक्त आता था तब सभी एक साथ जो सोने की परंपरा रही है मेरे, तब माँ मुझे कहानी सुनाती थी कि मेरे सवाल होते थे कि जैसे हम पूजा करते हैं तो ये मारांगुरु कौन है, ये जहर एरा कौन है, ये लीटर कौन है, ये मोड़े के तुरु को कौन है। तब माँ मुझे कहानी के माध्यम से बताती थी कि ये कौन है। फिर वहाँ से मेरा काफ़ी रुचि बढ़ता गया, जो भी हमारी लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, उनके ऊपर। फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर कोऑपरेटिव कॉलेज आ गया ग्रेजुएशन के दौरान। फिर यहाँ से मैं दिल्ली चला गया, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था पेंटिंग का। तो वहाँ से मुझे सेलेक्ट किया गया कि आपके पास अच्छी थीम है तो आप हमारे साथ आके मिलकर काम करो। तो वहाँ पर हमारा काम यह था कि जितनी भी कहानियाँ हैं अलग अलग राज्यों में, हम वहाँ जाते थे, कहानियाँ सुनते थे और उनको विजुलाइज करते थे। उनका प्रयास रहा है कि हम कहानियों को संग्रह करें और बुक फॉर्म में पब्लिश करके कुछ आमदनी हो जाए। पब्लिकेशन हाउस का ये काम रहा है हमेशा से, कुछ प्रॉफिट हो जाए। और ऐसी कहानियाँ जो अब तक सामने नहीं आई हैं। और इस दौरान मेरी मुलाकात डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा से हुई, जो काफ़ी बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं हमारे उस वक्त। तो उन्होंने एक बार मुझसे पूछ लिया बातों के दौरान, एक बुक का पब्लिकेशन था तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं झारखंड से हूँ। अच्छा संथाल ट्राइब नाम से बताया जब मैंने, तो उन्होंने संथाल ट्राइब, मैंने कहा जी हाँ ठीक है, तो कैसे रहते हो? फिर मैंने कहा यहाँ पर मैं एज ए जॉब कर रहा हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप संथाल हो तो बाहा आप क्यों मनाते हो? बाहा जो पर्व है। तो मैंने बोल दिया ये पर्व है। और कब मनाते हो? मैंने फागुन में। मैंने कह दिया हम होली के वक्त। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया वहाँ पर। लेकिन संथाल समुदाय तो होली नहीं मनाती,
लेकिन मैंने देखा है, हम कॉलेज में रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, दोस्तों के साथ खूब होली मनाई है। तो उन्होंने मुझे कहा, अगर आप संताल हो और इस पे आपको प्राउड है, तो कम से कम अपने जो रिचुअल्स है, अपने जो चीज़ें हैं, उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हिट की। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, माँ मुझे कहानी बताती थी, तो ऐसे कहानी और भी होंगी हमारे आसपास। लेकिन जब जॉब में है तो फिर हम कैसे सब छोड़ के यहाँ आ जाएं। तो फिर इसके दौरान 2013 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया गुवाहाटी। गुवाहाटी से फिर मुझे काम करने का मौका मिला बोंगाई गांव, लोअर असम। तो वहाँ के जो चाय बागान के जो आदिवासी थे, संथाल ट्राइब्स थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर वो अपनी कहानी बताते थे मुझे। और मेरा एक साथी रहा है, बहुत ही मददगार अभी है वो, अमृत बासुमतारी। तो हम दोनों जाते थे, कहानियाँ कलेक्ट करते थे। तो फिर हमने प्लान किया था कि यार, तुम्हारे पास भी, तुम बोडो ट्राइब हो, मैं संथाल ट्राइब हूँ, तो क्यों नहीं जितने ट्राइबल से सबकी कहानी हम लोग इकट्ठा करें। कहानियाँ इकट्ठी हो गई, हमने ड्रॉ भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई भी पब्लिकेशंस छापने को तैयार ही नहीं वो। तो फिर से हमें वापस दिल्ली आना पड़ा, और जहाँ मैं वर्ल्ड कॉमिक्स के साथ काम करता था, तो उनको हमने कहानी देखा। उन्होंने कहा कि कहानियाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें वो उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा जिसके लिए हम पब्लिश करते हैं किताबें। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपना चीज़ें पूरी करना चाहते हो, लेकिन पब्लिकेशन हाउस इस तरह का काम नहीं करती है। उनको मास रीडर्स चाहिए जो आपकी किताब खरीदे, पढ़े। लेकिन कितने लोग जानना चाहेंगे तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा कि ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनको ये कहानियाँ जानना हो चाहिए, जानने की इच्छा भी है, लेकिन उनके पास पहुँच नहीं रहा है। फिर 2019 में वापस आने के उपरांत मैंने कहा कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले मेरे ये समस्या थी कि अब मैं बाहर रहा कई साल, मेरी जो संथाल लैंग्वेज जो है, बोली जो है, वो बिल्कुल गड़बड़ा गई थी। हम ज़्यादातर वहाँ पर या तो अंग्रेजी बात करेंगे या फिर हिंदी में बात करेंगे। तो फिर मैंने दोबारा से संथाली में ग्रेजुएशन किया एलबीएसएम कॉलेज से, और फिर वहाँ पर मैं ओलचिकी भी सीखा, जो संथाली स्क्रिप्ट है हमारी। तो फिर वहाँ से जो सपना रहा है एक बुक बनाने का कॉमिक्स फॉर्म में, क्योंकि मैंने देखा कि यूथ या तो अभी पढ़ने की प्रवृत्ति जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और टेक्स्ट तक ऐसे मुझे भी नहीं आती थी, और ऑब्वियसली और को भी आएंगी। तो मैंने कहा उसे रोचक तरीके से हमें करना होगा, उस पर कुछ काम। फिर 2024 में ही एक मौका मिला समुदाय के साथ जुड़ने का। मैं कुछ नहीं कर रहा था उस वक्त, चलिए जुड़ जाते हैं, फिल्में कैसे बनती है वो देखा जाए। फिर इस दौरान मुझे पता चला कि संवाद में फेलोशिप मिलता है। हाँ, इस दौरान मुझे पता चला, वरना मैं जब से आया मुझे जानकारी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का संवाद जो है कॉन्क्लेव वो होता है। फिर उस दौरान मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, और मेरा जो आइडिया था वो उनसे शेयर किया। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब क्योंकि कहानियाँ जो बिल्कुल उस तरह हो गई कि जैसे इस तरह 10 कोस में पानी बदले 10 कोस में पानी, वो हो गया था। मेरी वहाँ की कहानियाँ असम की कहानियों से बिल्कुल अलग हो जा रही है। कैरेक्टर दोनों ये समान ही है, और इसी तरह संथाल परगना जो है दुमका उधर अलग हो जा रहा है। तो मुझे लगा यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर अगर मैंने यहाँ की कहानी लिखी तो कहीं ना कहीं उधर के लोग बोलेंगे ये सही नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने उन कहानियों में जो एक चीज़, एक पॉइंट जो है जो अलग नहीं है, बिल्कुल समान है, उसको बेस बनाकर उन कैरेक्टरों को लेकर अभी अपना जो काम है वो कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा चल रहा है काम अभी तक। तो हुआ है, काफ़ी सहयोग किया। कहानियाँ सबके पास ही है, और अलग अलग भाषा में तो है ही, हिंदी अंग्रेजी में है ही। तो मैंने ये सोचा कि एक पहला प्रयास किया जाए कि ओलचिकी में अभी तक एक भी कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवल जैसा कुछ नहीं है। तो शुरुआत मैं ओलचिकी से करने वाला हूँ। ओलचिकी में ही हमारी जो भी कहानियाँ रहेंगी, और फिर देखूंगा उसका जो पढ़ने वाले हैं उनका रिएक्शन कैसा है। अगर उनका अच्छा रहा है तो फिर अगर मुझे मौका मिला तो इसको मैं ट्रांसलेट भी करूंगा। थैंक यू। जनजातीय कथाओं और कहानियों का अपनी भाषा में संग्रहण और संवर्धन कर जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत सुंदर मोहन मुर्मू की दिलचस्प यात्रा के बारे में अभी आप सुन रहे थे। फिर मुलाकात होगी हमारी, इसी वादे के साथ आपको याद दिला दें, प्रतिदिन इसी समय इसी चैनल पर ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, और टाटा स्टील फाउंडेशन के YouTube चैनल पर भी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। दीजिए अब अनुमति विदा लेने की। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन।